हाँ, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस मतलब आपका एग्जाम साथी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी सीखने वाले हो रैखिक प्रोग्रामन का अधिकतमीकरण करना। नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा था, इससे पहले वाली क्लास में न्यूनतमीकरण करना। आज हम सीखेंगे यूपी बोर्ड 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके अधिकतमीकरण करना। ठीक है, फिगर कैसे बनाया जाता है, इसमें कैसे वैल्यू फाइंड की जाती हैं और अधिकतम मान कैसे पता किया जाता है, ये सारा हम इस क्लास के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो आपके यूपी बोर्ड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z = x + 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। व्यवरोध दिए गए हैं x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड माइनस x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हम अधिकतमीकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले z दिया गया है, z दिया गया है x + 2y और इसी पर हमें अधिकतम मान या इसका अधिकतमीकरण करना है। और पहला दिया गया है व्यवरोध x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 1, इसको मान लेते हैं 1। और दूसरा दिया गया है x - y इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं दूसरा। और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं तीसरा। और y दिया गया है 0 के बराबर और इसको मान लेते हैं हम चौथा। ठीक है, इतना करने के बाद आप को निकालना है जैसे आपने क्लास 9th में या फिर 10th में पढ़ा होगा, जहाँ पर हम किसी चीज़ का आलेख या ग्राफीय विधि करते थे। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर बिंदुओं को अब पता करना है। तो सबसे पहले समीकरण से, ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है। इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर x + y = 1। ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना है। तो एक ऐसे बॉक्स बना लेना है, बॉक्स में एक में x एक में y। ठीक है, अब अगर एक बार यहाँ पर रखते हो तुम x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अगर हम एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पर, अगर इसको 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त निर्देशांक कितने होंगे, तो यहाँ से प्राप्त बिंदु या फिर निर्देशांक लिख सकते हो। प्राप्त हुए यहाँ से बिंदु लिखा जाएगा y बाद में। ठीक है, ये समीकरण 1 हुआ। ऐसे समीकरण दूसरा भी सॉल्व कर लेना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है का y = 0 करके। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ करना है। एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाने के बाद एक में x लिखना है, एक में y लिखना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर व्यवरोध नहीं दिया गया कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ रखना है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर x और y की वैल्यू आप 0 पुट करके ही रखना है। तो यहाँ पर जैसे पहले वाले समीकरण में x = 0 और y = 0 रखे थे, सेम वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो व्यवरोध दिया गया है, जो कंडीशंस दी गई हैं, वो x = 0 और y = 0 के बराबर ही दी गई हैं। यानी हम इन सभी में जो व्यवरोध हैं, इनमें केवल x = 0 और y = 0 ही पुट करके इन बिंदुओं को हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो जैसे इसमें x = 0 और y = 0 रखे थे, सेम वैसे इसमें भी कर लेना। अगर x को हम 0 रखते हैं तो y भी 0 मिलेगा, अगर हम y को 0 रखते हैं तो ये भी x भी हमारा 0 मिलेगा, यानी कि दोनों की वैल्यूज सेम होंगी। ठीक है, यहाँ से कितना प्राप्त निर्देशांक हुआ, यहाँ से प्राप्त निर्देशांक, प्राप्त बिंदु या निर्देशांक आप देख सकते हो, यहाँ पर 0,0 और 0,0 ये दोनों मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो 0,0 है, इसका जो रेखा खींचा जाएगा वो मूल बिंदु से होकर के ही जाएगा। आइए अब हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए वही x अक्ष और y अक्ष दोनों खींच लेना है ऐसे। ठीक है, 0 से 1 ही जाना है, तो ज़्यादा दूरी नहीं तय करनी है, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर O हो जाएगा, 0,0 मूल बिंदु हमारा हो जाएगा, ये y और ये x। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले 0,1 है, तो यानी कि 0,1 कहाँ पर होगा, ये होगा y अक्ष पे। ठीक है, तो ये x पे 0 कदम यानी यहीं पर, और y पे 1 कदम यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0,1 और दूसरा 1,0 यानी कि x पे 1 कदम चला और y पे 0 कदम मतलब 0 यानी कि यहीं पर रह जाएगा 1,0, ये हो गया। तो यहाँ से ये रेखा जाएगी। ठीक है,
ये रेखा हो जाएगी। तो इस रेखा का नामकरण ये कर दीजिए, ये हो जाएगा इस रेखा का नाम x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब करना क्या है, दूसरे वाले को, दूसरा वाला सभी 0,0 यानी जो भी रेखा जा रही है यहाँ से वो जा रही है मतलब मूल बिंदु से। ठीक है, 0,0 आ गए अगर किसी भी व्यवरोध का मान, तो वो रेखा कहाँ से जाएगी, वो रेखा जाएगी मूल बिंदु से। ठीक है, तो मूल बिंदु से ये रेखा गई। अब यहाँ पर आपको जो दोनों का कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों का कॉमन हो वही आपको यहाँ पर अक्ष घेर लेना है। अब यहाँ पर आपको सत्यता की जांच कर लेनी कि हमें इस पे निकालना है कि इधर वाला निकालना है, कौन सा यहाँ पर एरिया निकालना है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर अर्धतल हमें, जिसपे हमें अधिकतम मान पता होगा वो पता करना है। तो यहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ पर इन सभी समीकरणों में 0 + 0 रख के देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, क्योंकि x और y की वैल्यू 0 0 दी गई है, तो सभी में 0 और 0 रखकर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर करोगे तो क्या होगा, x छोटा आएगा इससे। ठीक है, इससे छोटा आएगा, तो मतलब ये क्या है, सत्य है, 1 से 0 छोटा होता है, तो ये सत्य है। तो यानी कि ये वाली रेखा किधर है, ये वाली रेखा ये जा रही है, तो मतलब इस तरफ का केंद्र हमें घेरना है, या आप इस तरफ का अधिकतमीकरण करेंगे। हमारा अर्धतल कहाँ पर स्थित है, हमारा अर्धतल मूल बिंदु की ओर स्थित है। हमारा अर्धतल किधर स्थित है, मूल बिंदु की ओर, जब ये सत्य होगा। ठीक है, जब ये सही है। दूसरा वाले में अगर x को उधर भेज देते हो तो y इज लेस देन आर इक्वल टू x है। ठीक है, यहाँ से जब x इधर भेजोगे तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बड़ा आ रहा है। ठीक है, किससे, y से, x बड़ा आ रहा है y से। तो आपको करना क्या है, जो भी क्षेत्र घेरा जाएगा वो x अक्ष पे घेरा जाएगा। और अगर यही चीज़ इस तरीके की होती कि यहाँ पर ये हो जाता y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, तो हम इधर वाला तल लेते, ये वाला तो इधर था ही मूल बिंदु की तरफ, तो हम इस अक्ष पे लेते, यानी ये वाला तल तब घेरते। बट अब हमें क्या करना है, x हमारा बड़ा है, x इज ग्रेटर देन है, इसलिए हमें क्या करना है, इसी x तल पर हमें ये इतना कवर कर लेना है एरिया, यानी हमारा जो अधिकतम मान आएगा इन्हीं के द्वारा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इसमें इज ग्रेटर देन, इज लेस देन में इतना अंतर है। ये किस पे, ये y अक्ष पे है, क्योंकि y बड़ा है, इधर y अक्ष पे आपको अर्धतल मिलेगा, और यहाँ पर x बड़ा है तो यहाँ पर x अक्ष पे। ठीक है, x अक्ष पे तल को घेरना है, समझ गए। अब यहाँ पर देखियो, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जहाँ पर ये दोनों काट रही हैं, इसका कटान बिंदु पता कर लीजिए। प्रतिच्छेदी बिंदु पता कर लेते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु पता कर लीजिए दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा है माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, y y, ये कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पर 1 और 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब इतनी y की वैल्यू आ गई। अगर हमें चेक करना हो, अब x की वैल्यू निकालना हो, ठीक है, x की वैल्यू, तो यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, 1 में से जाएगा तो 1 में से 1/2 माइनस होगा, यानी कि हाफ ही आएगा। यानी हमारा जो प्रतिच्छेदी बिंदु आया है वो 1/2, 1/2 आया है। ठीक है, अब जो भी हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा वो इसी बिंदु पर प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र घेरा गया है, अधिकतम जो मान निकाले जाते हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन लगाओगे तो प्रतिच्छेदी बिंदु से ही आता है। बट आपको चेक करना है इनके शीर्ष पर। ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसी के जो शीर्ष बिंदु हैं, इन सभी को रख करके z का अधिकतम मान पता करना होगा। लेकिन जो प्रायः जो भी आंसर आते हैं वो प्रतिच्छेदी बिंदु के द्वारा ही आते हैं, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब चलिए अधिकतमीकरण कर लेते हैं। उसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, इसे ये बॉक्स बना लीजिए, और यहाँ पर z बराबर रख दीजिए, z की वैल्यू z x प्लस 2y। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा शीर्ष बिंदु। क्या हो जाएगा, शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु क्यों लिखा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसके सभी के शीर्ष बिंदु ही हैं। ठीक है, तो पहला शीर्ष बिंदु क्या है, 0,0, 0,0 है पहला शीर्ष बिंदु। ठीक है, दूसरा शीर्ष बिंदु क्या है, 1/2, 1/2 है, और तीसरा क्या है 1,0 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला x की वैल्यू होती है, दूसरा वायु,
और ये x ये y, x और ये y, ठीक है। तो यही x और y इसमें रख करके चेक कर लेना है और z की वैल्यू पता कर लेनी है। तो x की जगह पर 0 रखोगे, y की जगह पर 0 रखोगे तो पूरा 0 आ जाएगा। 1/2 रखोगे x की जगह पर 1/2 और इसके गुणे में और प्लस है 2 इंटू वाई की जगह पर 1/2, 1/2, 2 1 कम 2 1, यानी कि ये कितना आया 1/2 प्लस 1, मतलब 2 1 कम 2 1, 3/2, ठीक है। 1 आया, 1 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो ये 1 आएगा। तो ये कितना आया, ये लगभग आया 1.5 डेढ़। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है। तो अधिकतमीकरण यहाँ पर अधिकतम मान कौन आया, यही अधिकतम मान है, ठीक है, अधिकतम मान। तो यहाँ पर z का जो अधिकतम मान आया वो 3/2 या फिर आप कह सकते हो 1.5। तो देखिए यहाँ पर ये शीर्ष बिंदु ही था 1/2। इस क्लास के माध्यम से सीखा कि फिगर कैसे बनाया जाता है, अधिकतमीकरण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस ये आपका एग्जाम साथी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।